हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे, यानी आस्क एमएचएम में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उससे क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्या देखा जा सकता है। क्योंकि डीएमएचएम प्लेटफॉर्म को 4 साल हो गए, आस्क एमएचएम को तकरीबन 1.5 साल हो गए माशाल्लाह। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम डीएमएचएम प्लेटफॉर्म पे आ रही होती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम डिटेल में आस्क एमएचएम पे आ रही होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो फिर मैं उसको अलग से मैसेज पहुँचा देता हूँ, अलग से उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी मुझे समझ में आ रहा होता है वो मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम 99.99% प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। बात सिर्फ पर्सपेक्टिव की है, लेकिन अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पे कोई पोस्ट किसी ने शेयर की, तो मैंने देखा मैसेंजर पे, मैंने देखा अच्छा भाई ये पोस्ट आई है। वो पोस्ट में ये था कि एक बस है, उस बस में 2 लोग बैठे हुए हैं। एक बंदा है जो ये सोच रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, और दूसरा बंदा है जिसके पास जॉब है लेकिन वो उस जॉब के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको सॉल्व नहीं करना, बट द पॉइंट इज कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम बोल के प्रॉब्लम बना देते हैं। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो है 99% प्रॉब्लम्स एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती, वो प्रॉब्लम सिचुएशंस होती हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम बोल के प्रॉब्लम बना देते हैं। साइकोलॉजी में प्रॉब्लम अगर आपको कोई आके कहे ठीक है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप बोलोगे ओहो क्या हुआ, क्योंकि साइकोलॉजी है। आप प्रॉब्लम का नाम सुन के थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो, ओह प्रॉब्लम आ गई इसकी लाइफ में, ओहो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। अब क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोल देते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम प्रॉब्लम को एज अ सिचुएशन ले, जैसे गेम होती है, गेम में मिशंस होते हैं, इसी तरह लाइफ है, लाइफ भी एक गेम की तरह, इसमें मिशंस है। किसी ने कुछ कह दिया, एग्जाम्स आ गए, तो ये सारी चीजें क्या है, एक सिचुएशन है, इसे हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो अब सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, बट उस सिचुएशन को प्रॉब्लम बोल के प्रॉब्लम नहीं बनाना। अब इसी तरह किसी के कॉलेज में मसला है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होते हैं, तो अब वो किसी के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के इश्यूज हैं। अब वो बंदा उस बंदे को जाके बोले जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको जाके अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताए कि मेरे स्कूल वाले ऐसे हैं, मेरे कॉलेज वाले स्ट्रिक्ट हैं, ये मसले वो मसले, तो वो बताओ आगे से क्या कहेगा। वो बोलेगा यार शुक्र अदा करो आपके पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसी भी है तो सही, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। द पॉइंट इज़ कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम किसी और के लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे एमडी कैट देते हैं तो वो कहते हैं बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एमडी कैट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो। ऑल दो प्रॉब्लम है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव की बात है, देखने के नज़रिए की बात है। अगर हम प्रॉब्लम को एज सिचुएशन ले लें कि अच्छा भाई ये सिचुएशन आया है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल है, ये ख़राब हो गया है, अब मैं कहूँ यार ये प्रॉब्लम है, तो अब ये सोच के ही मैं टेंशन में आ जाऊंगा और प्रॉब्लम मेरी और बढ़ जाएगी। लेकिन इसी मोबाइल का जो एक मोबाइल ख़राब हो गया है, अब मैं क्या करूं, इस मोबाइल की, इसको मैं एज अ सिचुएशन ले लूं कि भाई ये मोबाइल ख़राब हो गया है। अब ये सिचुएशन है, इसको हैंडल कैसे करना है, जो भी मोबाइल वाला है मोबाइल मार्केट में जाके मोबाइल को रिपेयर करवाना है और उसकी जो भी चीज़ है उसको ठीक करना है। इस तरह ये सारी चीज़ें सिचुएशंस होती हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है, अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने कहा 99% प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या 1% प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है। वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम है। कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। किसी को गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है हम फिजिकली हेल्दी हैं, ओहो बहुत अच्छी बात है, हमारे ब्लड रिपोर्ट सही आ गए, हम हेल्दी हैं। इसे हेल्थ नहीं कहते। WHO के अकॉर्डिंग सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों हेल्दी अगर है तो वो बंदा हेल्दी है। अब हमें देखना है कि क्या हम सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से हेल्दी हैं। सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट हेल्दी। अगर किसी की फिजिकल हेल्थ है, वो बिल्कुल फिट है, जिम जाता है, ये वो, ब्लड रिपोर्ट भी उसकी सही है, तो आपको ये हेल्दी है,
नहीं नहीं नहीं, वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि WHO ने कह दिया सोशली मेंटली भी हेल्दी होता है। अगर आप टेंशन ले रहे हो और स्ट्रेस में हो तो आप हेल्दी नहीं हो, भले आप बाहर से दिखने में बिल्कुल ठीक हो। तो कहने का मकसद ये है कि एक्चुअल प्रॉब्लम की हम बात नहीं करते, जो प्रॉब्लम नहीं होती उसको हम प्रॉब्लम कह देते हैं। ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ये सिचुएशंस होती हैं। ये एक ऐसी सिचुएशंस है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, गेम की एग्जांपल है। अब गेम में मिशंस होते हैं, लेवल्स होते हैं। आपने एक लेवल पूरा किया, फिर वो आपको मिशन देते हैं कि अगर आपने आज इतना स्कोर कर लिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा होता है, बहुत सारी गेम्स में होता है। इसी तरह लाइफ भी एक गेम की तरह है। आपको कोई चैलेंज मिलता है, कोई टास्क मिलता है, वो चीज़ आप कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन है। हमें देखने के नज़रिए को चेंज करना होगा। वही बात है, एक ग्लास है, उसमें आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास है। अब कोई देखने वाला कहेगा कि आधा ग्लास है पानी, कोई कहेगा आधा ग्लास खाली है। सिर्फ देखने के नज़रिए की बात है, और इस देखने की नज़रिए की वजह से हमारा पूरा का पूरा जो माइंडसेट है वो बदल जाता है। और जब माइंडसेट बदल जाता है तो हम क्लियर हो जाते हैं, हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यार सही है भाई, जो भी है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में कोई इश्यूज़ हैं, कोई मसला है, तो अब आपने उसको प्रॉब्लम नहीं बोलना, बट उसको सॉल्व ज़रूर करना है। वो कहते हैं ना भाई, दो तरीके के दुनिया में लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो प्रॉब्लम का सोचते हैं, दूसरे वो होते हैं जो सॉल्यूशन का सोचते हैं। जो भी बंदा सॉल्यूशन का सोच रहा है वो प्रॉब्लम का भी तो सोच रहा है ना। लेकिन अगर कोई बंदा प्रॉब्लम का सोच रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ प्रॉब्लम का ही सोच रहा है। ओहो प्रॉब्लम, मोबाइल टूट गया मेरा, अब क्या होगा, ओहो अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये वो। सॉल्यूशन क्या है भाई, मोबाइल मार्केट में गए, दिखाया भाई ये मोबाइल का क्या होगा, क्या इसके बचने की कितनी उम्मीदें हैं, और आपने उसको बचा लिया मोबाइल को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें अपने माइंड में करनी होती हैं, ताकि हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, हम टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन 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 टेंशन, वो बिल्डअप होती जाएगी, और फिर वो कहते हैं ना, हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे, आप सोशली भी डिस्टर्ब होंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट ये कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहना, प्रॉब्लम एक सिचुएशन है, उसको एज अ सिचुएशन लेना है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमें उन पे फोकस करना है। हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना लाइफ में, हम बड़े होते हैं, हमारी एज ग्रो करती, इसी तरह हमारी जो सिचुएशंस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती। आज से 10 साल पहले हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, एंजॉय कर रहे थे, बट आज हमारी कुछ और प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम आपको अगर उस वक्त दे दी जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, और अगर वो प्रॉब्लम आपको अभी दे दी जाए तो यूँ आप सॉल्व कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो करते हैं। एक जुमला याद रखिएगा, वी फेल देन वी लर्न एंड देन वी ग्रो। हम हारते हैं, हम फिर सीखते हैं, और फिर हम ग्रो करते हैं। यही लाइफ की जर्नी है, यही लाइफ के स्टेजेस हैं। तो अगर कोई कहे कि यार मैं हारूं ही ना, मुझे कोई मसला ही ना हो, मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर ही ना आए, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। अगर आपको ज़िंदगी को एक ग्राफ पेपर पे देखना है ना कि ज़िंदगी में क्या होता है, तो आप ये हार्ट लाइन देख लें, आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आपने बहुत बार देखी होगी। ऊपर जा रही है लाइन, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। यही लाइन अगर सीधी हो जाए तो बंदा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम उससे सीख रहे होते हैं, जब जाती हैं तो हम रिलैक्स करते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर हम उससे सीखते हैं। इसी तरह हम ग्रो करते हैं और लाइफ चलती रहती है। अगर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ज़िंदगी ख़त्म, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फारिग हो जाओगे, आप बोलोगे है कुछ है ही नहीं करने को। तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसी में तो आप आगे बढ़ते हो, उसी में तो आपको मज़ा आता है, वरना तो लाइफ वो कहते हैं ना बोरिंग हो जाएगी लाइफ, आपको मज़ा ही नहीं आएगा लाइफ में। तो लाइफ को एडवेंचर बनाने के लिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। और उन प्रॉब्लम्स को मैं प्रॉब्लम नहीं बोलना, सिचुएशन बोलना है। तो ये सिचुएशंस आती हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर सीखते हैं, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।